इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट R इक्वल्स टू ए कितना है 3/2 और m कितना है 4 आ जाएगा। a बाई एम करेंगे 2/1/2 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना। इन दोनों में से किसी के लिए लिख सकते हो। अब आपको यदि इसके लिए लिखनी होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y तो क्या करना पड़ेगा आपको। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स। m कितना है माइनस का 2/b की पावर 1/3। हेडिंग डालो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पैराबोला कौन से के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इन डिफरेंट फॉर्म्स ठीक है। कौन कौन सी फॉर्म होगी सबसे पहली फॉर्म क्या हो जाएगी स्लोप फॉर्म। स्लोप पता हो तो स्लोप फॉर्म, फिर पॉइंट फॉर्म लिख लेते हैं पॉइंट फॉर्म, और उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। स्लोप फॉर्म में हमें क्या पता होना चाहिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या पता होना चाहिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। सी की जगह ये रख दिया बस। यहाँ पे हमने सोल्व किया सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए माइनस बी एम स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस का बी एम स्क्वायर है ना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू माइनस का बी एम स्क्वायर। तो हमें स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो तो किसकी जरूरत पड़ती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। पॉइंट फॉर्म में क्या होती है इक्वेशन t इक्वल टू 0 होती है। तो इसको तो लिखना बहुत इजी है। क्या होती है t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर को किस में बदल देते हैं एक्स x1 में और 4ay को 2a x प्लस वाई वन लिख देंगे y प्लस वाई वन। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी किसमें पॉइंट फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं हम पॉइंट फॉर्म की जगह x1 y1 की जगह हम क्या करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉइंट P के क्या लिखेंगे 280 स्क्वायर। x की जगह 280 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8a स्क्वायर टी स्क्वायर ये बनेगा ना। तो ये तो गड़बड़ लिख दिया ना हमने। अच्छा y की x की जगह यहाँ y की जगह क्या रखें 80 स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर रखने पे ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। 4a स्क्वायर टी स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 280 प्लस माइनस 280 आएगा एक लिख दिया। तो इसी पॉइंट फॉर्म में x1 हो जाएगा हमारा 280 और y1 क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी x इंटू 280 इज इक्वल टू 2a y प्लस y1 80 स्क्वायर। क्या कट जाएगा 2a से 2a कट जाएगा xt इज इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर। मोस्टली जो पैराबोला आपको दिया होता है एग्जाम्स में वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही होता है बट आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay भी दिया जा सकता है। उसके लिए इक्वेशन क्या होती थी yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। इसमें क्या है xt इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर है। क्लियर है पॉइंट लिखा सही लिखा है ना अपन ने ठीक है। तो ये होगी इक्वेशंस ऑफ
टेंजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर। नोट कर लो इसको फटाफट से। अगला टॉपिक क्या है, पैराबोला के ऊपर यदि हम दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट P एंड Q, ऐसे लिख सकते हैं ना। P ऑफ T1 का मतलब समझ रहे हो ना क्या होगा, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। QT2 का मतलब क्या होगा, दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स A2T2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 ले लेंगे। तो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अपने को। तो जैसे कि इसका डायग्राम बनाए हम, तो इस तरह से एक पैराबोला ले लिया ना, जिसकी इक्वेशन ले लेता हूं मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। कौन से पैराबोला के लिए निकाल रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। इस पे पॉइंट P यहाँ पे ले लिया, पॉइंट Q यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसमें टेंजेंट इधर की तरफ आएगी और इसमें टेंजेंट इधर की तरफ आएगी। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट R, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, जब पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो तब। ठीक है। अब पॉइंट P के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास है, तो इस पॉइंट P पे क्या हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P क्या हो जाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगी, क्या होती है, yt इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर, यही होती है। तो y t की जगह क्या रखेंगे, T1 इक्वल टू एक्स प्लस AT1 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूं मैं ना, पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख रहे ना, स्लो फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, पॉइंट Q पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, yt2 इक्वल टू एक्स प्लस AT2 का स्क्वायर। ये दोनों ही क्या लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। आपको दो लाइन की इक्वेशन दे रखी हो और पूछे कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे, उन दोनों को सोल्व करके। एक्स और वाई में इक्वेशन है ना ये दोनों, इन दोनों को सोल्व करना है अपने को। तो एक्स और वाई टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम बना दो या वाई का कोफिशिएंट सेम बना दो, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स का तो बना हुआ है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, ये एक्स 1 है, यहाँ पे 1 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, yt1 माइनस yt2 इज इक्वल टू, एक्स से तो एक्स कट गया, AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। क्या क्या कॉमन आ सकता है यहां से, y कॉमन आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, a, तो T1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, T2 स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो दोनों तरफ एक फैक्टर कॉमन है, कौन सा, ये फैक्टर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे और ये जो फैक्टर है वो होगा भी क्या, नॉन जीरो होगा, क्योंकि T1 और T2 तो बराबर नहीं है ना। T1 T2 बराबर होने का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट, तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, ये तो हमें पता ही है। दो पॉइंट ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट,
एक ही पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं मिलेगा। तो ये क्वांटिटी क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी। तो नॉन जीरो क्वांटिटी को तो हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों तरफ। बचा क्या, y इक्वल टू a इंटू टी वन प्लस टी टू बच गया। ये तो हो गया y कोऑर्डिनेट, किस पॉइंट का, r पॉइंट का। ठीक है। y कोऑर्डिनेट मिल गया तो x कोऑर्डिनेट भी निकाला जा सकता है। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y टी वन इज इक्वल टू क्या है, x प्लस ए टी वन स्क्वायर। एक इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो क्या आएगा, y की जगह रख देते हैं a और ये है t1। इसको मल्टीप्लाई करना है एक बार t1 से तो a t1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। y की जगह a t1 प्लस t2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, t1 से। तो ये मल्टीप्लाई होके a t1 बना, ये t1 क्या बन गया, a t1 का स्क्वायर। यहाँ बनेगा a t2 और ये t1 इधर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, a t1 t2 इज इक्वल टू x प्लस a t1 का स्क्वायर। कुछ कटा, यस ये कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, a t1 t2 आ गई। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a t1 इंटू t2 कोमा a t1 प्लस t2। These are the point of intersection of tangents। तो टेंजेंट्स कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1 a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2, है ना। तो इसको तो अपने को ध्यान रखना है। मान लो आपको पैराबोला घुमा के दे दे तो फिर हम सोल्व इस तरह से कर सकते हैं। आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का पैराबोला दे दे तो फिर आप उसमें दोनों टेंजेंट की इक्वेशन भी बदल जाएगी, सोल्व करोगे तो वहां से आंसर भी बदल जाएगा। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P एंड Q। कर लो नोट इसको। अब कुछ सवाल सोल्व कर लेते हैं। पहला सवाल है इफ द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू k टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कब होती है, जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो हो पैराबोला, ये क्या हो, पैराबोला। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी इक्वेशन हो, लाइन की हो। ये पैराबोला हो और ये लाइन हो इस फॉर्म में, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इक्वल टू a बाई एम। ये होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। c इक्वल टू a बाई एम होगा तो ये लाइन इसको टच करते हुए जाएगी। टच करने का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट हुई उसके लिए। हमें भी यही करना है। जो गिवन पैराबोला है वो तो इस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है तो यहाँ से 4a इक्वल टू क्या होगा, 6। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3/2। सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे पैराबोला से। फिर जो लाइन गिवन है क्या वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है क्या, नहीं है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x माइनस 3y इक्वल टू k लिखा हुआ है। k को इधर ले जाऊं, 3y को उधर भेज दूं तो 2x माइनस k किसके बराबर हो गया, 3y के बराबर हो गया। क्योंकि हमें तो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए y, तो y रखने के लिए क्या करूं, इसको डिवाइड कर दूं तो y कितना आ जाएगा, 2/3x माइनस k/3। समझ में आ गया यहाँ तक क्या किया मैंने। मुझे इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमें इस फॉर्म में यदि लाइन दे रखी हो और इस फॉर्म में पैराबोला हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू a बाई एम होता है। तो पैराबोला तो इसी फॉर्म में था तो वहां से a की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। लाइन इस फॉर्म में नहीं थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद y इक्वल टू ये हो गया m, ये आ गया x और ये क्या आ गया, c आ गया। रख दो, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का k/3 इक्वल्स टू a कितना है 3/2 और m कितना है 2/3। यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी, इसको आगे सोल्व कर सकते हो ना, 2 नीचे आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9/4। माइनस k/3 इज इक्वल टू 9/4 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से माइनस उधर चला जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 27/4।
तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता होने के बाद भी गलती हो सकती है, तो केयरफुली करना पड़ेगा अपने को। इस सवाल को सोल्व स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो लाइन को हमें y इक्वल टू mx प्लस c में लाना पड़ेगा, और वहां से यहाँ से डायरेक्ट यदि आप कांस्टेंट को k ले लोगे तो आंसर गलत आएगा, आंसर गलत भी आएगा और ऑप्शन भी मैच कर जाएगा आपका। समझ में आ गई बात? तो इस सवाल को हम इस तरह से सोल्व कर देंगे। अगला सवाल क्या देखो, एक टेंजेंट है, ए टेंजेंट टू दी पैराबोला दिस y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है। क्या करती है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दी स्ट्रेट लाइन दिस। ये जो इस पैराबोला के लिए जो टेंजेंट है ना, तो जैसे कि मान लो एक पैराबोला बना दिया हमने ऐसा, है ना, इस पे जो टेंजेंट है, ये मान लो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये जो टेंजेंट है किसी एक लाइन के साथ एक और लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। तो दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला अपने को पता है, टेन थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। दोनों लाइन की स्लोप m1 और m2 हो तो उनके बीच का एंगल टेन थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से निकाला जा सकता है। अब देखो हमारे पास क्या है, इस टेंजेंट की स्लोप तो नहीं पता, तो मान लिया m, लेट स्लोप इसकी मान ली m। जो हमें टेंजेंट निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसकी स्लोप मान ली, क्योंकि हमें चाहिए उसकी स्लोप, तो मान ली m होगी। इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं, कितनी होगी देखो, डायरेक्ट दिख रही है y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो इसकी जो स्लोप है m1 वो मान लेते हैं कितनी है, m1 मान ली और 3 के बराबर है। तो इसकी स्लोप m है, इसकी स्लोप 3 है, तो m1 और m2 की वैल्यू पता लग गई अपने को। टेन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, टेन 45 कितना हो जाता है 1 इज इक्वल टू, एक स्लोप m है दूसरी स्लोप 3 है, तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m। समझ में आ गई बात? मोड हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m की वैल्यू होगी इक्वल टू में प्लस माइनस 1। क्यों आया प्लस माइनस 1, समझ में आ गया? क्योंकि ये जो 1 है ना, हमें नहीं पता कि यहाँ प्लस 1 से आया था या माइनस 1 से आया था, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज को हम कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव साइन लेने पे m की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगी, m माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3m। पॉजिटिव साइन लिया तो यहाँ प्लस 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो m माइनस 3 किसके बराबर आ गया, 1 प्लस 3m। यहां से मैं इसको आगे सोल्व करूं तो ये इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाता हूं, m माइनस 3m कितना हो जाएगा, माइनस का 2m, 1 उधर जाके प्लस 3 4 हो जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस 2। एक वैल्यू तो पॉसिबल होगी m की माइनस 2। दूसरा नेगेटिव साइन लेने पे, नेगेटिव साइन लेके सोल्व करें हम यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3m। अब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस 1 से। तो इसको इधर ले आऊं तो कितना आ जाएगा, ये 4m इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 आएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1/2 आ जाएगा। या तो m की वैल्यू माइनस 2 होगी या m की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। दो पॉसिबिलिटीज है, तो टेंजेंट्स भी दो ही होगी। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस फॉर्म में लिखेंगे, अब स्लोप फॉर्म में, स्लोप पता है अपने को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m होती है। m अपने को पता चल गया है, a की वैल्यू कहां से पता लगेगी, y स्क्वायर से पता लगेगी। y स्क्वायर किसके बराबर है, 8x के। y स्क्वायर की वैल्यू 8x के बराबर है, इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2।
तो पहली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगी, जब m की वैल्यू कितनी हो -2 एंड a की वैल्यू कितनी हो 2। a तो फिक्स रहेगा, m बदलेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी यहाँ पे हमारी y इक्वल टू माइनस का 2x, इन दोनों को काटे तो कितना आ रहा है -1। m इक्वल टू क्या है दूसरा, -1/2, पॉजिटिव में 1/2 है और a की वैल्यू 2 है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी हमारी y इक्वल टू a/m करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, m की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पे 1/2, तो यह आ जाएगा x/2 प्लस में 4 आ जाएगा, a/m करेंगे 2/1/2, तो ये 2 क्या करेगा ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, ये 2y इक्वल टू एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 8। पहले तो एलसीएम लिया तो आ गया x प्लस 8/2 और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y इक्वल टू x प्लस 8। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन आपको कुछ भी दी हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। चैप्टर सर्कल्स भी बीच में ला सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बीच में आएगा, हर चैप्टर बीच में आ सकता है कोऑर्डिनेट का आपस में मिक्स। तो ऐसा नहीं कि पैराबोला आपको कब आएगा, पैराबोला आपको तभी आएगा जब आपको सर्कल भी आता हो, आपको स्ट्रेट लाइन भी आती हो, आपको एलिप्स भी आता हो, आपको हाइपरबोला भी आता हो, हाँ पॉइंट भी आता हो मतलब। तो ये जो सारे चैप्टर है ना, ये कंबाइंड चैप्टर हैं, इनमें कंबाइंड सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम, और एक दूसरे के चीजें काम में आती रहती है। तो किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हम, है ना, और ऐसा कुछ है भी नहीं कि सोल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको यदि दो लाइन के बीच की जो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला ही नहीं आता तो भी गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सवाल को और तरीके से पूछा जा सकता है, कितनी टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। कितनी, दो स्लोप आई तो दो टेंजेंट हो जाएगी। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके लिए टेंजेंट और इससे इतना एंगल बनाती। थोड़ा सा इस लाइन को घुमा लो, किसी भी एंगल से ये 45 नहीं लग रहा ना। अब तो फिर भी ठीक है ना। देखो अगला, फाइंड द कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला। दो पैराबोला है हमारे पास, क्या करना है अपने को, फाइंड द कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स का मतलब ऐसी लाइंस जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 64x के लिए भी टेंजेंट हो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27y के लिए भी टेंजेंट हो, है ना। दोनों कर्व के लिए जो टेंजेंट होती है एक साथ, उसको बोलते हैं हम कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जैसे हमने सर्कल्स में तो पढ़ा था कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। यहाँ पे दो पैराबोला के लिए कॉमन टेंजेंट निकालनी है। तो हमारे पास एक पहला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 64x। इस इक्वेशन के इस कर्व के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले। इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose slope is m, whose slope is m, क्या हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए, कितना लेंगे यहाँ से 16/m। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 64x के लिए। और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इक्वेशन 1 इज ऑल्सो टेंजेंट फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27y। ये जो लाइन है वो किसके लिए टेंजेंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27y के लिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात कर रहा हूं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर होती है कि नहीं होती। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, a की वैल्यू निकलेगी यहां से तो ओनली। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27y से यदि मैं 4a की वैल्यू 27 रखूं
तो a कितना आ जाएगा हमारा 27/4 आ जाएगा। ठीक है, c कहां से निकलेगा? c कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। और ये है इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 16/m। क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा हुआ है? यस। तो c की वैल्यू क्या लिखेंगे यहां से हम? 16/m। तो c किसके बराबर हो जाएगा? 16/m के बराबर c की वैल्यू निकल गई। c इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर रख दें तो 16/m इज इक्वल टू माइनस का a कितना है? 27/4 m स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? हमें वैसे तो दोनों पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है, बट हम एक के लिए क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, और फिर उसी इक्वेशन को हम दूसरे के लिए कैसे यूज करेंगे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से यूज करेंगे। क्योंकि ये जो लाइन है इस पैराबोला के लिए भी टेंजेंट है, और इस पैराबोला के लिए जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वो c इक्वल टू माइनस का am स्क्वायर होता है। तो यहां से मैं इसको सोल्व करूं तो ये इधर आके कितना बन जाएगा? m क्यूब। ये इधर जाके 64, नेगेटिव उधर भेज दूं तो माइनस का 64/27 किसके बराबर हो गया? m क्यूब के बराबर हो गया। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3। 64 का क्यूब रूट 4, 27 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। m मिल गई अपने को, ये m की वैल्यू आ गई -4/3। m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। एम की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4/3। तो -4/3x प्लस 16/m, 16 बाई माइनस का 4/3। -4/3x इससे ही कितनी बार कट गया? 4 टाइम्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा ना, ये 3 तो ऊपर जाएगा। ये आ गई y की वैल्यू। एलसीएम ले ले तो, एलसीएम ले तो माइनस का 4x माइनस 36/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 3y, और 4x नेगेटिव का इसको इधर ले आ जाए तो 4x, माइनस 36 नेगेटिव का इधर ले आए तो प्लस 36 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कॉमन टेंजेंट फॉर दी बोथ दी पैराबोलाज। पैराबोला, दोनों पैराबोला के लिए इस तरह से सबसे इजी तरीका यही है। किसी एक के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे और उस टेंजेंट को एज ए लाइन, दूसरे के लिए टेंजेंट तो हमें दे ही रखा है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे। यहां से हमें c मिलेगा और वहां से अपने को क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा पैराबोला से। इधर लिखवा देता हूं नोट करके। स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट for y square equal to 4x and x square equal to 4by is minus a by b की पावर 1/3। ये हो जाएगा। इसको ध्यान में रखोगे तो बहुत सारे स्टेप बच जाएंगे अपने। अब जेई में आए हुए सवाल एक दो बताता हूँ इस तरह के कैसे सवाल पूछे गए ना। कॉन्सेप्ट तो यही है बट वहां जाते ही पूछने का तरीका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा इसको लिखो फिर बताता हूँ। जेई 2020 में एक सवाल पूछा क्या गया, देखो सवाल है हमारे पास कि if the common tangents, if the common tangent to the parabolas y square equal to 4x and x square equal to 4y, है ना, यहाँ खत्म नहीं हुआ है, also touches
also touches x square plus y square equal to c square, then find c, then c equal to कितना होगा बताओ। देखिए अब तो सवाल बचा ही नहीं है वैसे तो, फिर भी 1/√2, 1/4 और 1/2, ये सवाल आया 2020 में ना, जेई मेन के अंदर। तो इस बार ए और बी की वैल्यू कितनी है? 1 4 4 है, 1 1 है ना, तो 1/1 तो 1 हो गया, क्यूब रूट भी लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो स्लोप तो -1 होगी उसकी, स्लोप -1 होगी तो बात बन जाएगी। ए की वैल्यू क्या है? देखो हमें ये चीज पता है कि जो कॉमन टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप कितनी होगी? -1 होगी, है ना। ठीक है, स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y कितनी हो जाएगी? m इक्वल टू माइनस का a और b की वैल्यू 1/1 है, की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? -1। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप किसके लिए लिख रहे हो इस पे डिपेंड करेगा ना, है तो दोनों के लिए टेंजेंट। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose slope is -1, whose slope is -1, तो वो क्या हो जाएगी? y इक्वल टू mx, m की वैल्यू -1 प्लस a/m, प्लस a/m, a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 ही है, m कितना है? -1, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? -1, है ना। इन दोनों में से किसी के लिए लिख सकते हो। अब आपको यदि इसके लिए लिखनी होगी x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो होती है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, c की जगह वहां पे -am स्क्वायर कर देंगे, तो बात तो वहां से इक्वेशन तो यही मिलनी है अपने को। ये जो लाइन है वो सर्कल के लिए भी क्या है? टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। ये जो लाइन है सर्कल के लिए टेंजेंट है, और सर्कल क्या है? छोटू सर्कल, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल के लिए क्या होती है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल c इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर होता है। a कितना है हमारा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर है ना, वो रेडियस ही दे रखी है यहाँ पे सी स्क्वायर की फॉर्म में ना, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, इसके लिए आप क्या कर लो, इसको सी स्क्वायर की जगह आप अपनी मर्जी से डी मान लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। या इसको मैं कैपिटल सी लिख देता हूँ, तो यहाँ से यूज करेंगे अपन, है ना। इसको मैं कैपिटल सी लिख देता हूँ और यहाँ पे स्मॉल सी लिख देंगे, तो कैपिटल सी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल सी स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी है? कितनी है वैल्यू? c की वैल्यू -1, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1, तो इक्वल टू सी स्क्वायर 2 हो जाएगा। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1/2, तो सी क्या हो जाएगा? +-1/√2, तो 1/√2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल इजी हो सकता है ना, कॉमन टेंजेंट के सवाल काफी बार पूछे गए। तो यहाँ पे कॉमन पैराबोला के साथ साथ फिर वो लाइन क्या है? सर्कल के लिए भी क्या है? टेंजेंट है। तो आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो याद रखनी है सबके लिए, तुरंत आंसर आ जाता है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद ना हो तो क्या करोगे आप? इसके सेंटर से उस लाइन की डिस्टेंस किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर, p इक्वल टू आर लगा दो, लिख लो। सवाल है इफ y इक्वल टू mx प्लस 4 is a tangent to both
parabolas y square equal to 4x and x square equal to 2by, then b equals to -32, -64, -128 और 128. If y equal to mx plus 4 is a tangent to the both the parabolas y square equal to 4x and x square equal to 2by, तो इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? माइनस का a बाई बी. a कितना है? 1. b कितना है? b की वैल्यू कितनी है? 4by से कंपेयर करूँ 2b को तो कितनी आएगी? b बाई 2 आधी आएगी ना उसकी, है ना? यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा? p बाई 2 की पावर 1/3. यही आएगा क्या? समझ आ गया? इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल बी वाई लिख लो. आपको दिक्कत होती है तो 4 कैपिटल बी किसके बराबर हो जाएगा? 2b. तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? b/2 आ जाएगी. ठीक है, तो ये आ गई स्लोप हमारे पास कॉमन टेंजेंट्स की. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो दे रखी है वो तो ठीक है, हम खुद से लिख लेते हैं. एक इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 2/b की पावर 1/3. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स. एम कितना है? माइनस का 2/b की पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस a/m बनेगा. क्या बनेगा? a/m. a की वैल्यू इसके लिए लिख रहा हूं ना मैं, तो 1 हो जाएगी और m की वैल्यू माइनस 2/b की पावर 1/3 हो जाएगी. बात समझ में आई? अब देखो ये चीज बार बार आ रही है ना, तो इसको अल्फा लेके सोल्व कर लो थोड़ी देर के लिए. तो ये y इक्वल टू आ गया माइनस का 2/b की पावर 1/3x प्लस कांस्टेंट आ गया ना. अब इसको उससे कंपेयर करें हम तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए. यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए. तो ये वैल्यू 4 कैसे हो सकती है बताओ? सिंपल है, 128 रखो माइनस का. ये वैल्यू क्या बननी चाहिए हमारी? 4 बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो y रहेगा तो ना किसी से मल्टीप्लाई कर सकते ना किसी से डिवाइड कर सकते, क्योंकि कुछ भी चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन में चेंज होना है. ये क्वांटिटी किसके बराबर होनी चाहिए? 4 के. ठीक है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? b/2 की पावर 1/3, है ना? 4 लाने के लिए यहाँ पे कितना बनना चाहिए? माइनस का है ना, ये बाहर 4 लाने के लिए अंदर कितना बनना चाहिए? 64. अंदर 64 कैसे बनेगा जब b क्या होगा? -128 होगा. आंसर आ जाएगा, है ना? ये तरीका हो गया. अब आपका क्या तरीका है? आप कहना चाहते हो कि ये जो लाइन है उस पैराबोला के लिए क्या है? टेंजेंट है. बिल्कुल है. तो c इक्वल टू a/m की कंडीशन लगाने से किसकी वैल्यू आएगी? तो आप दोनों में कॉमन टेंजेंट की कंडीशन लगा रहे हो ना, यही करना चाह रहे हो. तो जैसे कि मेथड 2 आपका कहना है, तो फिर आंसर गलत कैसे आया आपका? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, ये हमारे पास पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 2by. ये जो लाइन है इस टेंजेंट, इस पैराबोला के लिए टेंजेंट होगी. इसका मतलब c इक्वल टू, मतलब 4 इक्वल टू a/m होना चाहिए. a कितना है? 1 अपॉन m कितना है? m ही है. तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1/4 आ गई. ठीक है, अब ये लाइन इसके लिए भी टेंजेंट है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? c होना चाहिए माइनस का bm स्क्वायर. ठीक है, तो 4 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -b/2 है.
ठीक है, क्यों? अच्छा, माइनस बी बाई टू क्यों आएगा? ये तो प्लस बी बाई टू आएगा ना। बी की वैल्यू तो यही होगी। और m कितना है हमारा? 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? -128। ठीक, तो यहाँ पे दोनों तरीकों से किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सी दे रखा था ना, इसीलिए ये कंडीशन लग गई इजीली, है ना। दोनों के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, पहले इसके लिए लगा के m की वैल्यू निकाली, फिर इसके लिए लगा के m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। आंसर से आना चाहिए, करो कैसे भी बोले, है ना। ठीक है, तो ये हो गए टेंजेंट्स पे सवाल, कॉमन टेंजेंट पे सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो दोनों सवाल करवाएंगे 2020 में पूछे गए हैं, तो कॉमन टेंजेंट पे सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि आपको कॉमन टेंजेंट की स्लोप पता है तो बहुत सारे स्टेप्स हमारे बच जाएंगे, जल्दी सोल्व हो जाएगा। नहीं याद तो फिर आपको उतना सोल्व करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है।